हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोग क्लास 9 हिमालय पर्वत श्रृंखला या द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ेंगे। आज इस लेसन का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का 5 लेक्चर्स है। तो इसमें पिछले लेक्चर में आपको हमने ये हिमालय के श्रेणियां हमने बताई थी कि जो हमारी ये पर्वत श्रृंखला है हिमालय, इसकी बात करें तो यह मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। ठीक है। हम आज आपको बताएंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। पिछली क्लास में हमने बताया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। यानी ऐसे अगर कहें यहाँ से इस प्रकार से ये बटा है, जिसमें जो पहली श्रृंखला है ये है, जो दूसरी श्रृंखला है वो इसके बीच में है, और यहां से इसको अगर देखें तो जो फर्स्ट नंबर पर है इसे हम लोग हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी, 3 भाग हमने बताए थे। पहला का नाम था महान हिमालय, जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके पहली क्लास में हमने बताया था इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और जो इसकी चौड़ाई है ये 400 से लेकर 150 किलोमीटर के मध्य है, जो 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। यानी कि ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में हम लोग पहले देखें। तो जो महान हिमालय है यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके पीछे का जो हिमालय है या इसके बाद का जो हिमालय है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय में पामीर की पठार से जुड़ा हुआ हिंदकुश और कुनूनल की श्रेणी पाई जाती है। तो हमें क्लास 10 में 3 श्रेणियां ही पढ़नी है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो पहले देखते हैं महान हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जहां की पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यानी इस पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है चोटियों की या इस रेंज की जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी पर अनेक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। यानी इस पर्वत श्रेणी पर अनेक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, जिनको हम क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर नेपाल पर आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। इसके बाद यहाँ पर काराकोरम श्रेणी स्थित है। इस श्रेणी का नाम क्या है? यहाँ पर्वत श्रेणियां देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है ना, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी या काराकोरम रेंज। इसका नाम है लद्दाख रेंज और इसका नाम है जास्कर रेंज। ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास गाडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम अगर कहें तो K2 कहा जाता है। गाडविन ऑस्टिन या K2, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये
ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत भारत में स्थित है। और तीसरा, यहाँ पर अगर कहें तो नाथुला दर्रा, या कहें इसका पर्वत चोटी पढ़ा रहे हैं तो पहले कंचनजंगा देख लेंगे। इसका नाम कंचनजंगा है और ये 8,598 मीटर है। ठीक है ना, 8,598 मीटर है। इसके अलावा अन्य पर्वत चोटियों को आप क्रम से जान लीजिए, जिनको भरने की कोई खास जरूरत, ऊंचाई नहीं देखेंगे। यहाँ पे मकालू, ठीक है। इस स्थान पर धौलागिरी है, यहाँ पर अन्नपूर्णा है, यहाँ पर कॉमेट, यहाँ पर कौन सा दर्रा है, कॉमेट। इस स्थान पर गुरुमानधाता, इसका नाम है गुरुमानधाता। यहाँ पर नंदा देवी पर्वत चोटी, और यहाँ पर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत चोटी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नामचा बरुआ आदि इस श्रेणी में स्थित प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां हैं। आदि इस श्रेणी में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। तो आपको समझना है, नंगा पर्वत क्रम से देखेंगे, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मकालू, गुरुमानधाता, कॉमेट, नंदा देवी, नंगा पर्वत आदि इस श्रेणी की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद अगर देखें तो इन पर्वत चोटियों के मध्य कुछ सकरे रास्ते पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग दर्रा कहते हैं। इन पर्वत चोटियों के मध्य कुछ सकरे रास्ते पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्थित प्रमुख दर्रों की बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। यहाँ पर देखें बारालाचा दर्रा, इस स्थान पर सिपकीला दर्रा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें इसका नाम है जोजिला दर्रा, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर गुर्जिर दर्रा जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम करता है, गुर्जिर दर्रा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम है नाथुला दर्रा जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखें तो गुमला दर्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इस पर्वत श्रृंखला पर अनेक सकरे रास्ते हैं जिन्हें दर्रा कहा जाता है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। जो जिला जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, गुर्जिर जम्मू से लद्दाख को कह दीजिए, गुर्जिर श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है।
ये बारालाचा, सिक्कीला, नाथुला, बोंगला, ये सभी दर्रे भारत से चीन को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? भारत से चीन को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं। जो हमारी पर्वत श्रृंखला है हिमालय या 6000 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 6000 मीटर। इसलिए यहाँ पर वर्ष भर बर्फ की चादर होती है, या यहाँ पर वर्ष भर हिमाच्छादन की क्रियाएं होती हैं, या वर्ष भर बर्फ जमी होती है। परिणामतः इसे का नाम इसीलिए हिमालय रखा गया है, यानी हिम का आलय है। ठीक है ना? तो एक अलग से क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर बर्फ क्यों जमी होती है। आप इसके पहले कभी पढ़े होंगे कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्षोभ मंडल की एक विशेषता होती है। जो क्षोभ मंडल है इसकी एक विशेषता है कि पर 160 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान लेस करता है या कम होता है। इसलिए जब हम 5000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं, यानी लगभग 5000 मीटर से ऊपर जाने पर यह टेम्परेचर घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पहुंच जाता है। इसलिए जितनी भी पर्वत चोटियां औसत 5000 मीटर से अधिक ऊंची होती हैं, औसत 5000 मीटर से अधिक ऊंची होती हैं, वहां पर हिमाच्छादन की क्रियाएं होती हैं या वहां पर बर्फ जमती है। ठीक है? तो इस हिमालय में भी बर्फ जमती है और इस बर्फ जमने के कारण यहाँ से अनेक हिमानियां निकलती हैं या अनेक हिमानियां या ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ ग्लेशियर प्रमुख हैं, जैसे सियाचिन का ग्लेशियर पाक अधिकृत भारत में है, सियाचिन का ग्लेशियर। इसके अलावा बियाको, ससाइनी, हिस्पर, ये सभी ऐसे ग्लेशियर हैं या हिमानी हैं जो यहाँ एक प्रसिद्ध हिमानी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है महान हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमानियों के नाम बताइए, तो आप कह सकते हैं सियाचिन है, बियाको है, ससाइनी है, हिस्पर है, ये प्रमुख यहाँ के हिमानियाँ हैं। जब ये हिमानियाँ पिघलती हैं और पिघलने के बाद ढाल के अनुसार नीचे आती हैं तो धीरे धीरे अपना एक मार्ग तय करती हैं या मार्ग बना लेती हैं, जिसे हिम घाटी कहा जाता है। धीरे धीरे अपना एक मार्ग तैयार करती हैं जिसे हिम घाटी कहा जाता है। अब उन हिम घाटियों की बात करें तो उस हिम घाटी से लगातार बर्फ की चादरें पिघलकर नीचे आती रहती हैं और जिनके पिघलने के परिणाम स्वरूप नदियों का उदय होता है या नदियां निकलती हैं। तो महान हिमालय से ही सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। अगले चैप्टर में हम जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर सभी नदियों को बना देंगे। अगर यहाँ पर अभी हम नदियां बना देंगे तो ये जो भरा हुआ है ये आप फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपको इसको भरने में दिक्कत होगी। इसलिए सिर्फ इतना समझिए, इस हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, यहाँ से अगर कहें तो सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इधर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं जो महान हिमालय से ही निकलती हैं। एक चीज अलग जानना है, यहाँ पर दर्रे बताए गए, काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, जास्कर दर्रा। यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। कौन सी? कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। और यहाँ पर एक मान सरोवर झील है, मान सरोवर झील है। इसी मान सरोवर झील से सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। इसी मान सरोवर झील से सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। तो ये है मानसरोवर झील, ये है, ये तीनों पॉइंट जो बने हैं
ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है, या कैलाश की पर्वत श्रृंखला या कैलाश रेंज है। ये सभी पास में दर्रे हैं, सिरकिला, बारालाचा, नाथुला, गुमला, जोजिला, गोचिल, ये सभी पास हैं। ये और सभी पर्वत चोटियां पीक हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ देखते हैं, दूसरा आएगा या कहें इसके बाद सेकंड नंबर आएगा जिसका नाम है लघु हिमालय। तो अब लोग लघु हिमालय में चलते हैं। दूसरा जिसे हम लघु हिमालय या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लेजर हिमालय, मिडिल हिमालय आदि के नाम से जानते हैं। तो अब लघु हिमालय की हम बात करें तो जो लघु हिमालय है इसकी स्थिति अगर पूछा जाए तो लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है, ठीक है ना। इस हिमालय की जो औसत चौड़ाई है, यानी औसत चौड़ाई का मतलब ये भाग है, इसकी यूरेज चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर जो पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, उनकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर 3700 मीटर के मध्य है, यानी 4500 से 3700 मीटर के मध्य इस श्रृंखला में पर्वत चोटियां या पर्वत श्रृंखलाएं यानी जो माउंटेन रेंज है वो पाई जाती है। तो यहाँ स्थित प्रमुख माउंटेन रेंज देखते हैं। तो यहाँ से पीर पंजाल, ये कौन सी है? पीर पंजाल श्रृंखला। यहाँ धौलाधर श्रृंखला। यहाँ पर कर दें महाभारत श्रृंखला। कौन सी? महाभारत श्रृंखला। तो इस हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत की श्रृंखलाएं। इस लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल जलवायु वाले कुछ नगर बसे होते हैं, या इसे नगरों का एरिया या नगरों का हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे शहर या ऐसे नगर या ऐसे सिटीज हैं जो मानव जीवन के लिए अनुकूल जलवायु देते हैं, यानी फेवरेबल क्लाइमेट्स देते हैं। तो ऐसे प्रमुख नगर यहाँ कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिमला, ठीक है ना। यहाँ पर स्थित क्या है? शिमला। ये है उत्तराखंड। यहाँ पर अगर देखें तो उत्तराखंड में मंसूरी, नैनीताल, देहरादून। इसको आप ऐसा करिए, इसको देहरादून बनाइए, ये देहरादून। इधर करिए नैनीताल और इसके ऊपर करिए रानीखेत, ठीक है ना। शिमला, मंसूरी, देहरादून, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आता है दार्जिलिंग। प्रमुख ऐसे शहर हैं जो फेवरेबल क्लाइमेट्स देते हैं, या यहाँ की जलवायु बहुत ही मानव के लिए अनुकूल है, या यहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है। थर्ड स्टेप देखते हैं। महान हिमालय से जो हिमघाटियां नीचे आती हैं, यहाँ आने पर वह पिघलना शुरू कर देती हैं या पिघल जाती हैं, और जब वह इस ढाल पर तेजी से बहती हैं तो अपने निचले भाग पर ज्यादा कटान करती हैं, और उनके जो पार्श्व हैं, किनारे हैं, वो चौड़े होते जाते हैं, जिससे वी आकार की आकृति की यानी वी आकार की घाटी तैयार होती है। यानी कि जो वी आकार की यानी वी सेपरेट वैली का निर्माण होता है, यानी वी आकार की वैली निर्मित होती है। क्यों? क्योंकि ढाल में नीचे को नदी बहती है तो निचले भाग पर तेजी से कटान करती है, जिसके कारण वी आकार की आकृति बनती है।
जिसे बी सेपरेट वैली के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, ये प्रमुख वी आकार की वैली है, या जो कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपका लघु हिमालय। अब लास्ट ऑप्शन जो बचा है शिवालिक श्रेणी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है उसको कहते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज या शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक रेंज की बात करें तो यह हिमालय की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है जो लघु हिमालय के समानांतर फैली हुई, ठीक ना। इस श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के मध्य है, 10 से 15 किलोमीटर के मध्य की इसकी औसत चौड़ाई है। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो 900 से 1100 मीटर ऊंची, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ भाबर और तराई के क्षेत्र पाए जाते हैं। भाबर क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां नदियों का जल पत्थर और कंकड़ के नीचे से गुजरता है उसे भाबर कहते हैं। ऊपर पत्थर कंकड़ पड़ा रहेगा, नीचे से जल, नदी का जल आएगा और पत्थर कंकड़ में विलुप्त हो जाएगा और आगे जाके कहीं निकलेगा। तो जो पत्थर कंकड़ के नीचे से जहां जल जाता है उसे क्या कहते हैं? भाबर। तराई क्या है? जहां से भाबर खत्म होगा उसके बाद जहां फिर से जल पुनः निकलेगा, तो पत्थर के नीचे जाएगा तो फैल भी जाता है, काफी फैल कर आगे निकलेगा, तो उसे तराई कहते हैं। क्योंकि पत्थर कंकड़ के बाद जहां नदी का जल फिर से दिखता है वहां पर उपजाऊ मैदान तैयार किए जाते हैं, या कहीं की एक मिट्टी की कटान की अवसाद की लेयर बिछाई जाती है जो पथरीली कतरीली होती है, क्योंकि पत्थर के नीचे से सैल पानी गुजर कर जाता है। तो वहां पर जो मैदान पाया जाता है उसे तराई कहा जाता है, और उन मैदानों को हम लोग द्वार व दून के नाम से जानते हैं। द्वार व दून। यहाँ पर देखिए मंसूरी, नैनीताल ठीक था, ये यहाँ होगा देहरादून, ठीक है ना। देहरादून, हरिद्वार, कोटली दून ये प्रमुख द्वार और दून के एग्जाम्पल्स हैं, यानी ये सभी यहाँ स्थित हैं। और इनकी बात करें तो यह एक उपजाऊ मैदान है जहाँ पर उत्पादन कार्य किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस हिमालय श्रृंखला को अभी उत्तर से हमें दक्षिण बांटा है, अगली क्लास में हम लोग पश्चिम से पूर्व को इस श्रृंखला को डिवाइड करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनूप सर SST बाई मनूप सर चैनल से आप लोगों को NCERT के डाटा को प्रस्तुत कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।